वायदे को पूरा नहीं किया, वायदा कई बार किया। मुझे इस बारे में नगर निगम के पार्षदों द्वारा, नगर निगम के महापौर के द्वारा आश्वस्त कराया गया कि मैं प्रयास कर रहा हूं इस पॉइंट को खत्म कर दूं। इससे आए दिन बीमारियां फैलती हैं। हमारा घर यहाँ एक मकान छोड़ के दूसरा मकान पे है और इतनी ज़्यादा तकलीफ है इससे कि बच्चे भी बीमार रहते हैं, हम लोग भी बीमार रहते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, नगर निकाय चुनाव हम भी निकल पड़े हैं पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, जो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी क्रम में हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 58 में। वार्ड नंबर 58 के जो मौजूदा पार्षद हैं वो निर्दलीय चुनाव उन्होंने जीता था और भाजपा प्रत्याशी को उन्होंने इस वार्ड से हराया था। लोगों ने उन पर पूरी निष्ठा जताई थी। वो उनके विषय में 5 साल हो चुके हैं। क्या उन्होंने गुड वर्क किया है, कैसे उनकी पीठ थपथपाई जा सकती है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको दिखा दें कि ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये टकसाल मोहल्ला है। जी हाँ, वार्ड नंबर 58 में टकसाल मोहल्ला, गुसाईपुरा, मानिक चौक जैसे इलाके आते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं वो पार्क बना हुआ है, जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बना हुआ है। लोग अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए इसी रास्ते से जाते व आते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों से अब हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस कूड़ा घर के विषय में, इस पार्क के विषय में। बाबू जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? बाबू सुरेंद्र अग्रवाल। बाबू जी, आप मौजूदा वार्ड में ही निवास करते हैं? मौजूदा वार्ड में निवास करते हैं। दुर्भाग्य है इसी कूड़े घर के सामने मैं रह रहा हूँ। मेरा स्थानीय निवास है और 50 सालों से मैं यहाँ का निवासी हूँ। वार्ड नंबर से रजिस्टर्ड प्रत्याशी हूँ, वो इसका सदस्य हूँ। बाबू जी, ये जो कूड़ा घर है इसके विषय में कहीं ना कहीं पार्षद ने वादा किया होगा कि वो इस वार्ड ये कूड़ा घर को यहाँ से हटाएंगे या कहीं स्थापित करेंगे, क्योंकि डेंगू जैसी महामारी भी इस समय फैल रही है। तो क्या उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है? वायदे को पूरा नहीं किया, वायदा कई बार किया, कई लोगों ने किया, स्थानीय अधिकारियों ने किया, यहाँ तक कि कमिश्नर ने भी वायदा किया। कमिश्नर यहाँ मौके पर बीच में एक बार आए थे, उनको दिखाया था स्थिति। वो खुद क्षुब्ध हुए समस्या को देख के कि बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी जगह पर इतना बड़ा कूड़ा घर, जहाँ से लोगों का आवागमन, महिलाओं का आवागमन, मंदिर जाने वाली महिलाएं, स्कूल जाने वाली बच्चियां और पार्क में बच्चे भ्रमण करने वाले, खेलने वाले बच्चे इसी कूड़ा घर से तमाम सारे लोगों को लेके और यहाँ से गुजरते रहते हैं। आपको हम बताते चलें, यही रास्ता जाता है एक जो सपने योजना रही है पानी वाली धर्मशाला की, वो रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। गणेश मंदिर जहां महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था, वह स्थान भी यहीं से होकर जाता है। बाबू जी, आपको क्या लगता है इसका निदान कैसे हो सकता है समस्या? मुझे इस बारे में नगर निगम के पार्षदों द्वारा, नगर निगम के महापौर के द्वारा आश्वस्त कराया गया कि मैं प्रयास कर रहा हूं इस पॉइंट को खत्म कर दूं। और इसका निदान जो है, जो चारों तरफ का कूड़ा इकट्ठा करके और इस पॉइंट को बनाया गया है, यहाँ कूड़े का इकट्ठा ढेर बनाते हैं, फिर यहाँ से भर के जाता है। तो निदान यही है कि पॉइंट खत्म कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा है तो यहीं का कूड़ा थोड़ा सा इकट्ठा करके गाड़ी आए, वो भर के ले जाए, या कूड़ा जमा ही नहीं होगा। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम है संजोग पांडे। नीटू पांडे के नाम से जानते हैं आदमी यहाँ। पांडे जी, कूड़ा जो है वो इतना ही रहता है या कोई त्योहार या पड़ता है तो क्या इससे अधिक संख्या में हो जाता है? अब तो आजकल ये होने लगा है कि चारों तरफ का कूड़ा जो होता है इकट्ठा, रात में यहाँ डाल दिया जाता है और सुबह फिर उठता है इन छोटी छोटी गाड़ियों द्वारा। दिन में कम से कम इन गाड़ियों के 5 से 7 चक्कर लगते हैं। और कूड़ा घर तो ऐसी जगह होने नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ 2-2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। अगर उसमें आग लग जाएगी तो उसमें भी आग लग जाएगी, तो मोहल्ले को भी खतरा है हमारा। और यहाँ पर आदमी अपने चूहे भी सब छोड़ जाते हैं। हम लोगों को कितना कष्ट है इससे, ये तो बस हर बार कहते ही है, होता कुछ नहीं है।
जी, क्या लगता है पार्षद प्रयास कर रहे हैं इस चीज को हटाने? तो सभी कहते हैं हम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है कभी। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार सोनी। क्या लगता है कि ये कूड़ा घर जो है इससे बीमारियां फैल रही हैं, क्या दिक्कत हो रही है? इससे आए दिन बीमारियां फैलती हैं। हमारा घर यहाँ एक मकान छोड़ के दूसरा मकान पे है और इतनी ज़्यादा तकलीफ है इससे कि बच्चे भी बीमार रहते हैं, हम लोग भी बीमार रहते हैं और निकलने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। छुट्टा जानवर खड़े रहते हैं, कुछ खाते पीते रहते तो आए दिन घटना घटती है यहाँ पे। पार्षद जो है वो कह रहे हैं उन्होंने यहाँ विकास कराया है भरपूर वार्ड नंबर 58 में। आज तो ऐसा हुआ है, लेकिन जो मेन मकसद है कूड़ा घर का समस्या जो है ये उसका निदान नहीं हो पा रहा है। तो आप किसकी विफलता मानेंगे? ये तो निगम की है। जी, आपका नाम क्या है? जी, प्रेम से भरे। आपको क्या लगता है कि ये जो कूड़ा घर है ये किसकी नाकामियों का फल है? जी, ये निगम की नाकामी है। कई बार इन लोगों ने वादे किए कि हटवाएंगे। आज कम से कम 40 साल से पब्लिक परेशान है पूरे। यहीं से बच्चियों का निकलना है, यहीं हम रहते हैं पास में, हमारे जन्म भी यहीं हुआ है। ये इसके जस्ट बगल में 40 साल से यही देख रहे हैं कि कई मंत्री आ गए और कई विधायक आ गए और कई पार्षद आ गए, पर किसी ने कुछ नहीं कर पाया अभी। आपको क्या लगता है वार्ड नंबर 58 का ये मेन मुद्दा रहेगा इस वाले नगर निकाय चुनाव में? क्या आप लोग बहिष्कार करेंगे अगर ये कूड़ा घर नहीं हटा? बिल्कुल बहिष्कार करने को तैयार हैं ये। इस कूड़ा घर को हटना ही चाहिए। अगर नहीं हटता है तो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं हम लोग। ये वार्ड नंबर 58 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम वार्ड नंबर 58 में और भी आगे जाएंगे, देखेंगे पार्षद द्वारा किए गए अच्छे कार्य जो हमारे नजर में आएंगे वो भी हम दिखाएंगे। ये सारी राय वार्ड नंबर 58 के क्षेत्रीय निवासियों की है। ये क्या बोल? ये नगर निगम के द्वारा, पार्षद के द्वारा इस कूड़े घर की सफाई कराकर यहाँ पर एक पत्थर का बोर्ड लगाया गया, उस पर महापौर का नाम लिखा गया कि उनके द्वारा उद्घाटन हुआ है। और आप अपने कैमरे के द्वारा इसको देखेंगे कि आज मुश्किल से 1 महीना हुआ है और टूटा पड़ा हुआ है। उस पर ना किसी का नाम नजर आता है, ना कुछ नजर आता है। ये नगर निगम की नाकामी का और स्थान के दुर्भाग्य का ये नमूना आपके सामने है। निकल सकती साहब, ये देखिए आप, बिल्कुल 2 व्हीलर भी नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो जानवर भी कहना जो है 2 व्हीलर में टक्कर मारते हैं। आए दिन घटना घटती है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे वार्ड नंबर 58 को और हम घूमेंगे, देखेंगे पार्षद द्वारा किए गए कार्यों को आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, वार्ड नंबर 58 में घूमते घूमते हम ऐसी जगह आप पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा ये मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने मुंह पर हाथ रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ दुर्गंध इतनी है कि दम भी घुट सकता है। ये जगह है लक्ष्मी टॉकीज के पीछे की तरफ, जहाँ पर इतनी तीव्र दुर्गंध जो है, मतलब आप समझ सकते हैं कि दुर्गंध से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ के निवासियों का क्या हाल होता होगा ये सिर्फ भगवान ही जानता है। जी हाँ, ये रास्ता साथ ही साथ जाता है पंचमुखी महादेव जी के मंदिर की तरफ। हर व्यक्ति का सपना होता है कि हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, एक अच्छी तरीके से हम यहाँ पर रहें, स्वच्छ वातावरण हमें मिले। इसके लिए हम नगर निगम को टैक्स भी देते हैं, पर यहाँ के नागरिकों को टैक्स के बदले क्या मिल रहा है इसकी जीती जागती तस्वीर आपके सामने है। आपका नाम क्या है? रफीक जी, आप किस वार्ड में रहते हैं? आगे पार्षद कौन? ये सोनी जी है करके पार्षद। वार्ड का तो हमें नंबर नहीं मालूम। यहाँ पर ना तो पार्षद आते हैं, पूरी नाली भरी पड़ी हुई है पूरी, और ये लाइट है नगर निगम ने लगाई हुई है, ना लाइट चल रही है। काफ़ी समय से ऐसे ही है, पार्षद कुछ देखते नहीं है। आ रहे थे तो काफी दुर्गंध हमें आ रही थी, ये किस कारण से आ रही थी, क्या कारण है इसका? बाथरूम बनी हुई है। बाथरूम यहाँ की पूरी मार्केट वाले सब यहीं बाथरूम करते हैं। पूरी सफाई व्यवस्था बाथरूम की होती है? काफ़ी समय से नहीं हुई है, अभी आते हैं कभी कभार आते चले जाते हैं। जवाबदेही जो पार्षद की वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही? जो वादे किए थे उन्होंने की हो रही, वो कुछ नहीं हो रही है।
महीनों में सालों में कोई अगर बहुत सा कोई फंक्शन हुआ मंदिर पे तो आ जाते हैं, वैसे तो वार्ड नंबर 58 में चलते चलते हम आ गए हैं स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण किए गए पार्क में। ये पहले पूर्व में इंदिरा पार्क के नाम से जाना जाता था। वार्ड नंबर 58 शहर के बीचों बीच स्थित है और ये पार्क भी बीचों बीच स्थित है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें स्थानीय निवासी पार्क के बाहर चबूतरों पर बैठे हुए दिखाई दिए। हमने उनसे जब सवाल किए तो उन्होंने बताया कि पार्क में गार्ड की ड्यूटी तो है, लेकिन ये पार्क सुबह बंद हो जाता है और शाम को 6 बजे ही खोला जाता है। पूरे दिन गार्ड कहाँ रहता है, पार्क क्यों नहीं खोला जाता है, इस विषय में ना स्थानीय पार्षद कोई जवाब देते हैं, ना ही यहाँ मौजूद जो कर्मी है वो कोई जवाब देते हैं। पार्क बेहद ही खूबसूरत है। लोग अपनी सेहत के लिए यहाँ आते हैं, अपना समय बिताने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ आकर जो ताला देखकर हमें मायूसी महसूस हुई है। हम समझ सकते हैं कि स्थानीय निवासियों को ये ताला देखकर कितनी मायूसी होती होगी। आप देख सकते हैं कि पार्क अंदर से बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन बाहर पार्क के गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्क के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन से कि आप थोड़ा इस वाले गेट पर भी आइए, जिससे ये पता चले कि गंदगी का अंबार जो है वो इस वार्ड में कितना है। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ थोड़ा सा दिखाएं कि ये रास्ते जो हैं यही पार्क के लिए जाते हैं और हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये पार्क का दूसरा गेट है। गेट की एंट्री पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा स्वागत के लिए कह सकते हैं कि गोबर की व्यवस्था रखी गई है। ये यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। हम थोड़ा और आगे आते हैं। ये पार्क के तीसरे गेट की तरफ हम चल रहे हैं। पार्क अंदर से बेहद ही खूबसूरत है और बाहर से इसके सौंदर्य का क्या कहना है। वार्ड नंबर 58 का रिपोर्ट कार्ड पार्षद का हम आप तक लेकर आ रहे हैं। देखते रहिए झांसी टाइम्स।